अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जी जब मैं 12 बजे रात होटल में पहुँची हूँ तो बिल्कुल साथ ही एक रेस्टोरेंट था, उनसे थोड़ी मेरी बातचीत हुई कि मैं वीडियो अपलोड की है जो। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैं तकरीबन 11:30 बजे के करीब मैं उठ गई थी और फिर मैं रात जो अबाया परचेज़ किया था, जब मैं घर जाके पहन के देखा वो बहुत बारीक था। तो मुझे टेंशन लगी कि वो ही ना हो कि वो मतलब शॉप्स अर्ली मॉर्निंग खुली हो या नहीं हो। तो मैं जैसे ही आई हूँ और मैंने आते साथ ही एक तो मैंने ये गलती की कि मैं फिर से पैदल आई यहाँ पे, और फिर वो गेट नंबर 1 से मैं एंटर हुई और जहाँ से मैंने अबाया परचेज़ किया था वो गेट नंबर 22 पे था। मैं फिर काफ़ी देर शॉप ढूंढती थक गई, मेरा पूरा हाल हो गया। मैंने थोड़ा जूस पिया, थोड़ा अपने आप में एनर्जी लेके आई। और ये बिल्ली भी इतना वो मतलब पता नहीं क्या था कि ये चाह रही थी कि इसको प्यार करें, तो मुझे भी बोली ये बड़ी अच्छी लग रही थी। सिर्फ थोड़ी देर के लिए अच्छी लगती है, रखने के लिए मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। सो मैं अब आया, फिर वापस ढूंढी, दुकान चेंज किया और ये उतने में अज़ान का टाइम हो गया और मैं वापस फिर ज़ोहर की नमाज़ के लिए आ गई। और जी मैंने फिर नमाज़ पढ़ी और दौर का शुक्राने के अगेन पढ़े कि मैं यहाँ से रवाना होने लगी हूँ। यहाँ से फिर मैं जल्दी जल्दी निकली। ड्राइवर ने मुझे कहा था ज़ोहर या असर तक हम निकल जाएंगे। फिर भी मैं यहाँ से ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है और कुछ देर बैठी हूँ और मैं यहाँ से फ़ौरन निकल गई हूँ। और फिर मैं रास्ते में खाना खाया और जैसे ही मैं होटल के बाहर पहुंची तो बस वाले तो बिल्कुल बैठे ही हुए थे। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं टाइम से पहुंच गई, नहीं तो वो बस वाले ने कहा था कि मैंने आपको छोड़ के चले जाना था। खैर होटल से जैसे ही हम लोग निकले हैं 2:20 से हम लोग यहाँ से निकले और 10 मिनट मैक्सिमम 15 मिनट की दूरी पे ही है मैदान उहद। इधर हम लोगों ने तकरीबन 10 से 15 मिनट का यहाँ पे हमारा स्टे था और यहाँ पे बस थोड़ी देर हम रुके हैं, यहाँ से रवाना हो गया। और मेरे माइंड में ये था कि हम लोग तकरीबन 5 से 6 घंटे में पहुँचेंगे। मुझे ये बताया गया था कि यहाँ से मदीना से मक्का सिर्फ 2 घंटे का डिस्टेंस है, लेकिन मेरे मदीना में बहुत सी औरतों से बात हुई इस बारे में, तो वो कहती हैं कि नहीं यहाँ से 5-6 घंटे लग जाते हैं। अब मैं अपने माइंड में रख के बैठी हुई थी कि 5 से 6 घंटे तो लग ही जाएंगे, मतलब 2:20 में निकले हैं तो 7 बजे तक मैक्सिमम पहुँच जाएंगे। और जी ये है मस्जिद किबलतैन, यहाँ पे हम लोगों ने असर की नमाज़ के लिए स्टे किया। और अच्छा जी, जैसे कि मुझे तो बताया गया था कि 5-6 घंटे लगने हैं, लेकिन हुआ कुछ ऐसे कि तकरीबन 12 घंटे लगे मुझे मदीना से मक्का पहुँचने में। भी मैं इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी हुई थी, इतना मेरा टेम्पर मतलब कि क्या मैं आपको बताऊँ, इतना मुझे गुस्सा आया हुआ था ना ड्राइवर के ऊपर। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो हाईवे है उस पे कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे वो 50 या 40 से ज़्यादा स्पीड अपनी कर ही नहीं सकते थे, जिसकी वजह से बहुत स्लो चली है गाड़ी। ये बच्चा माशाल्लाह बहुत प्यारा लगा था मुझे। तो जी यहाँ से हम लोग फिर असर की नमाज़ पढ़ने के बाद निकले हैं और जहाँ से मक्का की हदूद स्टार्ट होती है वहाँ पे एहराम बांध दिया जाता है। तो हमारा स्टे यहाँ पे हुआ 4:20 पर तकरीबन हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे और एहराम बांधने के लिए। ये वो जगह जहाँ पे हमने एहराम बांधा और मेरे माइंड में फिर यहीं पे ये भी था कि चलो अब तो 4 बज गए हैं, मतलब कि कुछ देर ही रह गई है, 2 घंटे में तो हम लोग तो पहुँच ही जाएंगे। लेकिन बहुत बुरा हुआ मेरा एक्सपीरियंस ये वाला। माइंड में हो ना बंदे के तो कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, लेकिन जब बंदे के माइंड में ही नहीं है, एक चीज़ का आइडिया ही नहीं है और वो चीज़ हो तो बहुत गुस्सा आता है फिर। और चलें खैर जो भी था, मुझे ये है कि उम्रा मेरा हो गया। एहराम बांधने के लिए यहाँ पे वॉशरूम्स बने हुए हैं, यहाँ पे लोग गुस्ल करते हैं। ये इस तरह से डिफरेंट बड़े बड़े से हॉल्स बने हुए हैं, अंदर ये इस तरह से वॉशरूम्स बने हुए हैं। लोग जो हैं
शावर लेते हैं और खुशबू वाली कोई चीज़ नहीं लगानी होती है। शावर लेके बालों में हेयर कॉम्ब भी नहीं करना होता है। इसी तरह से आपने बस एहराम बांधना है। और ये हम लोग फिर 6:30 बजे के करीब निकल गए यहाँ से। एहराम बांधने के बाद लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हुए मक्का की तरफ रवाना हो जाते हैं जब तक हमारा उम्रा परफॉर्म नहीं होता। और जी मैंने एहराम बांध लिया हुआ था। छोटा सा बैग मैंने अपने पास रखा था जिसमें मेरे पास मेरा पासपोर्ट था और मोबाइल वगैरह था, बस बाकी सब पैसे थे, बाकी सब कुछ मैंने बैग में रख दिया। और मुझे इतना भूख लगी, इतनी मेरी बुरी हालत हो गई, इतनी एनर्जी लो हो गई। मैंने दुआ की अल्लाह प्लीज़ कहीं पे तो स्टे हो जाए। और फाइनली एक जगह पे 10 बजे के करीब स्टे हुआ। वहाँ से मैंने थोड़ा लेस खरीद, थोड़ा मेरे में एनर्जी आई और अल्लाह का शुक्र अदा किया। 1 बजे के करीब हम लोग होटल में पहुंच गए और 1 घंटा फिर वहाँ पे वेट करना पड़ा। 2 बजे अल्हम्दुलिल्लाह होटल पहुँचे और मैंने शुक्र अदा किया। और जी आगे की जो डिटेल है वो मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊँगी। अपना अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।